नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। उत्तरकाशी के पुरोला में कथित लव जिहाद के खिलाफ अब गुस्सा है। हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं तो कुछ दुकानों का शटर डाउन होने लगा है। यानी लव जिहाद के खिलाफ महापंचायत से पहले पुरोला में तनाव का माहौल है। सीएम धामी से लेकर डीजीपी तक लोगों से कानून हाथ में नहीं लेने की अपील की जा रही है और लोगों से शांति बरकरार रखने की भी अपील हो रही है। इस बीच कुछ 15 जून को होने वाली महापंचायत को प्रशासन से अनुमति न मिलने के बाद भी बजरंग दल के कार्यकर्ता अड़े हुए हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे जिहादियों से जंग को सियासी रंग दिया जा रहा है। उत्तरकाशी का गांव पुरोला जो लव जिहाद के लिए चर्चा में है, जहां महापंचायत पर संग्राम छिड़ा है, जहां का बच्चा बच्चा साजिश के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है और जहां अब मकान और दुकान खाली करवाने का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। नाबालिग हिंदू लड़की के साथ साजिशन लव जिहाद के बाद देवभूमि में हिंदूवादी संगठन सड़कों पर आ गए और फिर वहां के तमाम खास धर्म के लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तारीख गवाह है, 27 मई को 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद 5 जून को पुरोला में पोस्टर चस्पा हुआ और फिर जब कुछ दुकान खाली हुई तो मामला दिल्ली तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया। महापंचायत को रोकने के लिए याचिका दाखिल की गई। याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून व्यवस्था राज्य सरकार का काम है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया तो कुछ मौलाना मौलवी पीएम मोदी से गुहार लगाने लगे। लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ता अब भी 15 जून को बुलाई गई महापंचायत पर अड़िग हैं। एक पोस्टर लगा दिया मुस्लिम दुकानों पर, मकानों पर कि मुसलमान 15 जून से पहले अपना मकान दुकान खाली कर लें। तो वहां पर मुसलमानों में दहशत कायम है और मुसलमान पलायन कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री इकबाल सिंह लालपुरा को पत्र लिख करके गंभीर सूरत हाल को अवगत कराया है। देखिए, पहाड़ के ऊपर और पुरोला में मैं पुरोला की जनता को नमन करता हूं। उन्होंने स्वाभिमान के साथ उनकी बेटियों के साथ जो बलात्कार लव जिहाद की घटनाएं षड्यंत्र के रूप में हो रही थी उसके खिलाफ खड़े होने का काम किया है। ये नमन के लिए हम सब लोग यहाँ आए हैं। एक महापंचायत का आयोजन पुरोला में हुआ था कि हम अपनी बेटियों को इस जिहाद की आंधी से कैसे सुरक्षित करें, उसको लेकर हम यहाँ आए हैं। उत्तरकाशी में कल होने वाली महापंचायत को लेकर टेंशन बरकरार है। इस बीच पुरोला में एडीएम तीरथपाल ने हाई लेवल बैठक की और महापंचायत को लेकर प्रशासन ने व्यापारियों से सहयोग की अपील की। पुरोला में धारा 144 लगाई गई। धारा 144 का विरोध हो रहा है। व्यापारियों से सहयोग की अपील की जा रही है। साथ ही कानून से खिलवाड़ पर एक्शन की बात कही गई है। यानी जिस लव जिहाद की घटना के बाद पुरोला में तनाव का माहौल है उसे कंट्रोल में रखने के लिए पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी भी पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। देखिए, हमने सभी लोगों से कहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले। और अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं पूरा प्रशासन ने उस पर ठीक तरीके से काम किया है। कोई भी किसी के साथ अभी तक कोई न मारपीट की घटना हुई है न कोई लूटपाट हुई है, किसी प्रकार की भी कोई वो नहीं हुई है। लेकिन अभी भी लोगों से हमने कहा है कि सभी लोग शांति से काम लें। अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कानून काम करेगा और कानून किसी को भी हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। इसके लिए सभी को निर्देशित कर दिया गया है। पूरी तरह से सजग है, सतर्क है, कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जो भी आवश्यक कदम होते हैं वो सब उठाए जा रहे हैं। किसी को भी शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुरोला महापंचायत को लेकर पूर्व नौकरशाहों के एक ग्रुप ने मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र लिखा है, तो दूसरी तरफ मौलाना और मौलवी भी सख्ते में आ गए हैं और पीएम मोदी को पत्र लिखकर मामले में दखल देने की मांग कर रहे हैं। और इन सब के बीच इस मसले पर अब सियासत भी हो रही है। उत्तरकाशी से न्यूज 18 के लिए बलवीर परमार के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील पांडे हमारे साथ दिल्ली से हैं और सुनील नवप्रभात उत्तरकाशी से जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुशील पांडे का रुख कर लेते हैं। सुशील पांडे, लव जिहाद को लेकर एक बहुत बड़ी महापंचायत की इजाजत बजरंग दल ने मांगी, लेकिन उसकी परमिशन नहीं मिली
और दूसरी तरफ जो मुस्लिम संगठन है वो लगातार इस बात को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि आखिर मुस्लिम बाहर पलायन क्यों कर रहा है। हम मुख्यमंत्री से भी बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर दोनों तरफ से सियासत शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए लाजमी है इस पूरे मामले में आस्था की जिस तरह की सियासत देखने को मिल रही है उस पूरे मामले में तमाम जो मुस्लिम पक्षकार हैं उन्होंने न केवल सरकार बल्कि अदालतों का भी दरवाजा खटखटाया है। अदालतों के अगर दरवाजे की बात करें तो आज 2 अर्जियों पर फिलहाल जल्द सुनवाई की आस्था मांग की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से मना कर दिया और ये कहा कि अगर आप वाकई इस पूरे मामले में चाहते हैं कि कोई न्यायिक दखल हो तो आप हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। आस्था उसके बाद जो यहाँ के वकील थे शोएब आलम, उन्होंने फिलहाल उत्तराखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। कल उत्तराखंड हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। तो ऐसे में जिस तरह सरकार ने एक आश्वासन तमाम लोगों को दिया है कि उस महापंचायत को लेकर आप लोग कानून व्यवस्था बनाए रखें, वो बात सुप्रीम कोर्ट ने भी तमाम याचिकाकर्ताओं को नसीहत देते हुए आस्था ये बताया है कि आपको राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पर भरोसा करने की आवश्यकता है। आप तुरंत सुप्रीम कोर्ट चले आए। अगर आपको वाकई दखल देने की आवश्यकता थी, आपको वाकई कोई दिक्कत थी तो आप संबंधित हाईकोर्ट में जाते, लेकिन आपको लगता है जल्दबाजी थी और आपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन जो नसीहत सुप्रीम कोर्ट ने दी वो बहुत बड़ी नसीहत होगी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पर भरोसा करना होगा। प्रशासनिक अमला जो लगातार तमाम लोगों को ये अपील करता हुआ आ रहा है कि आप लोग समर्थन करें, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना लें। बिल्कुल तो बिल्कुल। और सरकार के ऊपर अब ये जो पूरा मामला है वो अदालत तक भी जा पहुंचा है। रुख सुनील नवप्रभात का भी कर लेते हैं, उत्तरकाशी से हमारे साथ हैं। सुनील, यहां पर बजरंग दल जो महापंचायत करने जा रहा था उसकी अनुमति नहीं मिली, लेकिन अब दूसरी तरफ से भी सियासत प्रबल तरीके से की जा रही है। देखिए बिल्कुल, आज दिन भर यहाँ पर मीटिंगों का भी दौर चला। प्रशासन ने कोशिश की कि जो तमाम संस्थाएं हैं उनसे बातचीत की जाए। यहाँ पर व्यापार मंडल से बातचीत की गई, जो जनप्रतिनिधि थे उनसे बातचीत की गई, लेकिन कोई बात नहीं बनी, क्योंकि प्रशासन का कहना था कि धारा 144 लागू की जा चुकी है और कोई कानून व्यवस्था के लिए कोई सवाल खड़ा न हो, इसलिए महापंचायत यहाँ पर नहीं होने दी जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर जो तमाम जन संगठन है उनका कहना था कि महापंचायत होगी। उनका ये कहना था कि प्रशासन कैसे कह सकता है कि महापंचायत से यहाँ पर कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। लिहाजा अभी जो जनप्रतिनिधि हैं, जो व्यापारिक संगठन यहाँ पर हैं, उनकी अलग से एक मीटिंग चल रही है। लेकिन आस्था आप इतना तय मानकर चलिए, मेरे पास व्यक्तिगत तौर पर करीब दर्जन भर हिंदुवादी नेताओं की लिस्ट है जो देहरादून और अन्य इलाकों से अभी पुरोला के लिए चल पड़े हैं। आपने देखा कि बजरंग दल ने आज उत्तरकाशी में मीटिंग की कि कल की जो यहाँ पर महापंचायत होने वाली है उसको सफल बनाया जाए, उन्होंने भी कॉल की है। तमाम हिंदुवादी संगठन पुरोला की ओर चले हैं। ये अलग बात है कि प्रशासन ने जगह जगह पुरोला के लिए जो भी सड़कें आती हैं उन तमाम जगह बैरिकेडिंग डाले हैं और बाकायदा एक एक गाड़ी के नंबर वहां पर नोट हो रहे हैं। अभी आप ये जो दृश्य देख रहे हैं ये पुरोला का है। यहाँ पर प्रशासन अब फ्लैग मार्च करने वाला है। कुछ देर में पूरे पुरोला बाजार में यहाँ पर फ्लैग मार्च किया जाएगा। उसकी पूरी तैयारियां यहाँ पर कर दी गई हैं। जनपद का पूरा पुलिस फोर्स यहाँ पर बुला दिया गया है। इसके अलावा 2 प्लाटून पीएसी भी बाहर से यहाँ पर डिप्यूट कर दी गई है पुरोला में कि किसी तरह की कोई यहाँ पर कानून व्यवस्था या शांति व्यवस्था को भंग करने का कोई कारण यहाँ पर न बन पाए। तो प्रशासन अलर्ट है अपनी जगह, लेकिन हिंदुवादी संगठन भी अपनी जगह डटे हुए हैं। उनका कहना है कि वो महापंचायत करके रहेंगे पुरोला में, चाहे प्रशासन धारा 144 लगाए या फिर कुछ और भी व्यवस्था करे। तो जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। सुशील पांडे भी जुड़े हुए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर हम इसी खबर से संबंधित अपने दर्शकों को देने जा रहे हैं। पुरोला में महापंचायत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। हाईकोर्ट ने फौरन सुनवाई से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट में याचिका मेंशन होने के बाद ये इनकार किया गया है। महापंचायत को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहले इनकार कर चुका है। महापंचायत पर रोक के लिए दी गई थी याचिका और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इसको सुनने से इनकार कर दिया था और अब हाईकोर्ट ने याचिका मेंशन होने के बाद कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इस पर इनकार कर दिया है। पुरोला में महापंचायत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुशील पांडे का रुख कर लेते हैं। सुशील पांडे, सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही मना कर दिया था, अब तत्काल सुनवाई चाहते थे इस पूरे मामले पर, उससे हाईकोर्ट ने भी इनकार कर दिया है।
जी बिल्कुल आस्था, देखिए साफ तौर से जिस तरह याचिका दाखिल की गई है और वो पत्र याचिका के रूप में याचिका दाखिल की गई है, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से ही नहीं हाई कोर्ट से भी ये मांग की गई थी कि आज ही इस पूरे मामले की सुनवाई की जाए, लेकिन संभवतः हाई कोर्ट ने भी, जैसा आप बता रही हैं, सुनने से फिलहाल तत्काल मना कर दिया है। लेकिन जो हमें जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड हाई कोर्ट इस अर्जी पर कल सुनवाई कर सकता है। तो ऐसे में कल जो कयास लगाया जा रहा है महापंचायत होने का, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा रोड़ा ये हाईकोर्ट अटका सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट में जब तक इस पूरे मामले की सुनवाई नहीं होगी और उसका आउटकम आस्था तब तक नहीं आएगा, तब तक नहीं लगता है कि प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले में कोई बड़ा फैसला लिया जाए। और जिस तरह तमाम हिंदूवादी नेताओं के द्वारा यह आह्वान किया गया है कि महापंचायत होगा, ऐसे में अगर हाईकोर्ट इस पूरे मामले को एंटरटेन करता है कल, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार की भी नजर हाईकोर्ट पर होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर से आस्था यह निर्देश है कि धर्म संसद और महापंचायत दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन तमाम इलाकों में अगर होता है और वहां पर माहौल बिगड़ता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी और संबंधित राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलेगा। तो राज्य सरकार ये बेहतर समझ सकती है कि यह मामला कितना गंभीर है, इसीलिए राज्य सरकार ने उत्तराखंड में जगह जगह पर फ्लैग मार्च का आह्वान किया है, वहां पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि माहौल न बिगड़े, लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। हम अपने दर्शकों को देने जा रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। सुशील और सुनील लप्रभात भी जुड़े हुए हैं। पुरोला से बड़ी खबर हमें मिल रही है, और खबर यह कि पुरोला में सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता कर दी गई है। धारा 144 लगा दी गई है। कानून से खिलवाड़ करने पर एक्शन और भीड़ लगाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन पूरी चौकसी बरत रहा है। सुनील लप्रभात का रुख कर लेते हैं। सुनील, एक तरफ हाईकोर्ट ने फौरन सुनवाई से मना किया है, तो दूसरी तरफ पुरोला में प्रशासन और पुलिस की तरफ से चौकसी बरती जा रही है। 144 धारा को लागू किया गया है और इसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त एक्शन होगा। भीड़ लगने की भी मनाही है। किस तरह के प्रशासनिक इंतजाम सुरक्षा और व्यवस्था के लिहाज से वहां पर? बिल्कुल आस्था, प्रशासन के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि एक तो ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जो महापंचायत होगी वो पुरोला में किस जगह पर होगी, क्योंकि पुरोला एक बड़ी तहसील है। ये पंचायत पुरोला के किस जगह होगी, यह भी प्रशासन के पास इसका सीधे तौर पर कोई इनपुट नहीं है। इस महापंचायत को कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, कौन इसको कॉल कर रहा है, सीधे तौर पर इसका भी इनपुट प्रशासन के पास नहीं है, क्योंकि इसकी अनुमति बजरंग दल ने मांगी थी, विश्व हिंदू परिषद ने मांगी थी और प्रधान संगठन ने मांगी थी। प्रधान संगठन ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को परमिशन नहीं मिली है, लेकिन दोनों संगठनों का कहना है कि वो महापंचायत करेंगे, लेकिन करेंगे कहां यह अभी तय नहीं है। यानी कि प्रशासन के पास सीधा ऐसा कोई मीडियम नहीं है कि वो किससे बात करे। यहाँ पर व्यापारियों से उनकी बात हो रही है, जनप्रतिनिधियों से उनकी बातचीत हो रही है, लेकिन दोनों ही लोग पहली मीटिंग में कह चुके हैं कि वो अभी बातचीत करेंगे अपने लोगों के साथ, उसके बाद तय होगा। लेकिन अभी तक 4:30 पौने 5 का समय हो गया है, अभी ये तय नहीं हुआ है कि ये जगह कहां पर होगी। यानी कि गुपचुप ढंग से, क्योंकि प्रशासन ने जो सुरक्षा के जो तगड़े इंतजाम कर रखे हैं, आप देखें कि फ्लैग मार्च की भी पुरोला में तैयारी है। तमाम जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। एक एक गाड़ी का नंबर नोट हो रहा है, ड्राइवर का नंबर नोट हो रहा है, मोबाइल नंबर नोट हो रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह से चौकसी बरत रहा है। गाड़ियों का नंबर नोट किया जा रहा है। फ्लैग मार्च भी किया जाएगा ताकि वहां पर ये मैसेज पहुंचाया जा सके धारा 144 लागू है और हालात फिलहाल काबू है। गड़बड़ी की इजाजत किसी को नहीं। आप दोनों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा। ये है न्यूज़